हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? श्री कृष्ण ने कल अर्जुन को एक कछुए के माध्यम से समझाया कि कछुआ किस तरह से अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है जब कंडीशंस भक्ति के अनुरूप नहीं होती, उसके प्रतिकूल होती हैं, और कब वो अपनी इंद्रियों को फैला देता है जब वो कंडीशंस भक्ति के अनुकूल होती है। तो उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु पुरुष जो होता है, विवेकी पुरुष जो होता है, इंद्रियां उसके मन को भी हर लेती हैं, उसकी भी बुद्धि खराब कर देती है, लेकिन जो उसको वश में करने का प्रयत्न करता है, जो भगवान के चिंतन में सदैव लगा रहता है, वो उस पर नियंत्रण पा सकता है। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, इसमें दो चीजें बताई हैं। एक तो कि इंद्रियों को खुद से कंट्रोल करना, दूसरा अपने मन को परमात्मा में लगाना। खाली अगर इंसान एक कार्य करेगा कि सिर्फ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, तब वह पतन की तरफ जा सकता है, तब वह गिर सकता है, क्योंकि इंद्रियां किसी के कंट्रोल में नहीं होती जब तक वह परमात्मा में अपने मन को, बुद्धि को स्थिर नहीं कर देता। अब इसमें डोंट्स बताए गए हैं और डूज बताए गए हैं। डू और डोंट्स होते हैं ना, कि कौन सी चीजें नहीं करनी और कौन सी चीजें करनी है। तो पहली चीजें नहीं करनी, दूसरी चीजें करनी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना ही काफ़ी नहीं है, भगवान के अंदर हमारी बुद्धि, हमारा मन लगना चाहिए। अगर हम भगवान के अंदर मन लगाएंगे तो जो विषय भोग हैं, जो हमें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, वो हमें खींच नहीं पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? अगर हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं, तब क्या होगा? तब हमें पूर्ण ज्ञान तो नहीं होगा और ना ही हम उत्तम रस की तरफ हैं। तब हम कहेंगे ये काम कर लूं, नहीं कर लूं, ये काम कर लूं, नहीं करना, करना है, नहीं करना है, करते नहीं, हाँ ना करते करते वो कर बैठता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपना हृदय परमात्मा में लगाओ। अगर साथ में परमात्मा की तरफ अपना हृदय लगा होगा, तब वो इंद्रिय भोग उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे, तब वह इन चीजों से बच पाएगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ध्यायता विषयान् पुंसः संघतेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। हरे कृष्णा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक लंबा चार्ट सा बनेगा समझाने के लिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान के अंदर सबसे पहले क्या चीज आती है? कॉन्टेम्पलेशन आता है। तो सबसे पहले इंसान के अंदर क्या होता है? सबसे पहले वो सोचता है किसी चीज के बारे में, थिंकिंग, कंटेम्पलेशन ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के बारे में या किसी प्राणी के बारे में सोचता है। काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल गया होता, काश मुझे ये मिल गई होती, काश मैं इस चीज को ले लेता। इस तरह सोचते 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 क्या होता है? वो अटैचमेंट की तरफ चला जाता है। सेकंड पॉइंट आता है अटैचमेंट। कहते हैं चिंतन करते हुए उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट चिंतन, यानी कि सोच रहा है उसके बारे में, तो उससे फिर उसकी अटैचमेंट बढ़ जाती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब किसी चीज के बारे में आसक्ति उत्पन्न होगी, तब कृष्ण क्या कहते हैं?
ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। किसी से हमें आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गई कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। फिर जब वो मिल गया, फिर लस्ट पैदा हो जाएगा कि मुझे ये भोग करना है, हाँ मैं अब करके ही रहूंगा। भोग हो गया, फिर क्या होगा? आप मतलब इस सीरीज को कैसे भी समझ सकते हैं, जो जिस चीज को आप बुरा मानते हैं जिंदगी में, उस चीज को सोच के इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। फिर इंसान कह रहा है कि लस्ट की बात आ गई। सबसे पहले क्या हुआ था? उस चीज के बारे में चिंतन कर रहा है, फिर उससे अटैचमेंट हो गई, फिर उससे लस्ट पैदा हो गया कि हाँ अब मुझे ये करना ही है। जिस चीज से अटैचमेंट हुई थी, अब मुझे ये करना ही है। हो गया, वो कार्य हो गया, गलत कार्य कर दिया। फिर उससे दो चीजें होंगी। जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब अगर हम उससे सेटिस्फाई हैं, अगर हमें उससे संतुष्टि हुई है, तब लालच बढ़ेगा, तब ग्रीड हो जाएगी कि मुझे ये और करना है, यानी कि अब गलत कार्य और भी करना है। क्योंकि लस्ट से दो चीजें होती हैं, या तो हम सेटिस्फाई हैं या हम सेटिस्फाई नहीं हैं। अगर हैं तो और ज्यादा इच्छा होगी गलत काम करने की। अगर हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तब क्या होगा? तब होगा काम से क्रोध प्रकट होता है। तब उसके अंदर एंगर आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि मैं इस इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं कर पाया, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिली। ये चार चीजें इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रही हैं। इसके बाद ये सीरीज आगे कैसे चलती है, आगे देखते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्णा। तो कहाँ तक हो गया था ये? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले इंसान के अंदर चिंतन पैदा हुआ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, काश ये मेरे पास होती, काश ये होती। फिर क्या हुआ? फिर उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ गई कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, अटैचमेंट हो गई उससे। फिर लस्ट की भावना पैदा हो गई। जब वो चीज़ आ गई हमारे पास, लस्ट हो गया कि हमें ये भोग करना ही है। वो भोग हो गया, तब या तो वो संतुष्ट है या वो संतुष्ट नहीं है। अगर है तो उसे और चाहिए, वो उसको दिन प्रतिदिन आदत पड़ जाएगी वो गलत कार्य करने की। अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उसको गुस्सा आ जाएगा। फिर भगवान अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अगर क्रोध उत्पन्न हो गया, तब इंसान के अंदर मोह उत्पन्न हो जाएगा। डाइल्यूटेड अवस्था में वो आ जाएगा कि उसे अच्छा और बुरा कुछ समझ नहीं आएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसकी बुद्धि पागल हो जाएगी, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और जब उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, तब उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। कौन सी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है? जब उसने गुरुजनों से सीखा था कि ये कार्य करने हैं और ये कार्य नहीं करने हैं, अर्थात उसे अच्छे और बुरे, सही या गलत कार्यों के बीच में जो डिफरेंस पता था, अब वो सब भूल चुका है। कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। क्रोध की वजह से उत्पन्न हुआ है ये। क्रोध की वजह से स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है, और उसके बाद जब स्मरण शक्ति नहीं रहती, अच्छे बुरे का उसे पता नहीं चलता, तब बुद्धि का नाश हो जाता है, इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाती है। कहते हैं ना, तू ऐसे कार्य क्यों कर रहा है, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतनी जल्दी बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी ना होती है। ये सारे स्टेप पार करने के बाद 1 बाय 1 तब जाके बुद्धि भ्रष्ट होती है, इंटेलिजेंट लॉस्ट हो जाती है उसकी। तब वो सोचता है कि मुझे करना क्या है, उसे कुछ पता ही नहीं। वो कुछ भी गलत कार्य कर डालता है, तोड़ फोड़ कर देगा गुस्से में, बुद्धि नष्ट हो ही गई उसकी। कुछ भी गलत कार्य वो कर सकता है, अब मतलब बड़े से बड़ा गलत कार्य कर सकता है। और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तब उसका फॉल डाउन हो जाएगा। हरे कृष्णा। तब कहते हैं भगवान कि वह पुनः भवकूप में गिर जाता है, यानी कि फॉल डाउन हो गया है। अब जब इंसान का फॉल डाउन हो जाता है,
तब उसे कुछ भी समझ नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई उसे बताए सही और गलत, तब वो उसको भी नहीं मानेगा और वो गिरता चला जाएगा, गलत कार्य करता जाएगा, मीट खाता ही जाएगा, उसे अच्छा लगेगा मीट, फॉल डाउन हो चुका है उसका, खाता ही जाएगा, गलत तरह के भोग करता जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हमें इन 2 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं। ये शुरू कहाँ से हुआ था? चिंतन से शुरू हुआ था। इसलिए जब भी हमारे मन में कोई गलत वस्तु के प्रति अट्रैक्शन होता है, चिंतन स्टार्ट होता है और वहीं से आसक्ति शुरू होती है, तो अपने आप को यू टर्न मोड़ दो, ऊपर की तरफ ले जाओ, ना कि उसके बारे में सोचते सोचते आसक्ति बढ़ाओ, लस्ट हो जाए, एंगर हो जाए। ये सब कार्य नहीं होने देने हैं। जैसे ही आप सीरीज में नीचे की तरफ जाते रहेंगे, जैसे ही आप सीरीज में नीचे की तरफ चलते जाएंगे, आपका यू टर्न लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर यू टर्न नहीं लिया तो अंततः फॉल डाउन हो जाएगा, अर्थात पुनः भवकूप में गिर जाएगा। सारी भक्ति उसकी क्षीण हो गई, जितना बड़ा भक्त वो बना था सब का सब दूषित हो गया। इसलिए शुरू में ही जब गलत वस्तु के प्रति चिंतन आए, उसे वहीं पर खत्म कर दीजिए। और ये खत्म कैसे होगा? भगवान के बारे में स्मरण करने से। उसी समय सभी को मंत्र जाप करना चाहिए। जब भी कोई गलत चीज हमारे माइंड में आती है, उसी समय भगवान का मंत्र जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जैसे ही ये मंत्र का स्मरण आपके अंदर आएगा, तभी आपका वो चिंतन छूट जाएगा और आप इन स्टेप्स पे नीचे की तरफ आना रोक दोगे। तब ये आपके हाथ में हो जाएगा। बिना भगवान का स्मरण किए आप इससे यू टर्न नहीं ले पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते जाएंगे। और जितना नीचे गिरेंगे उतना ही यू टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा, उतना ही ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जब वस्तु कोई नीचे जितनी होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा लग जाता है, नीचे धरती उसको और ज्यादा खींचती है। तो ये पतन नीचे की तरफ हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि हम उठ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही उस चिंतन को खत्म कर दीजिए भगवान के चिंतन की मदद से। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।